मलजल में धुल रहे हैं सपने। कुनिया धोबी घाट के बदहाली पर आखिर प्रशासन चुप क्यों है। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे, आप देख रहे हैं डायलेंस न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूं वाराणसी के कुनिया स्थित धोबी घाट पे, और ये घाट जिसको एक तरह से कह सकते हैं कि बनारस का ऐतिहासिक ये धोबी घाट है। और बनारस में गंगा नदी की स्वच्छता के लिए कई अभियान शुरू किए गए थे। दशकों पहले ये अभियान शुरू किए गए थे और जिसके तहत इस घाट का निर्माण किया गया था। और लगभग ये बात जो है 1900 हम कह सकते हैं कि 85-86 के दरमियान इस घाट का निर्माण किया गया था। और उसके बाद से शायद कह सकते हैं कि वही बात है कि प्रशासन जो है वो चीज़ों को या कोई परियोजना को जिस तरीके से लागू करता है कागज़ पे, वो जैसे जैसे धरातल पे आती है वैसे वैसे उसकी बदहाली, उसकी कमियां, खामियां उजागर होने लगती हैं। और कारण हम कह सकते हैं कि दुर्व्यवस्था या फिर व्यवस्थित ढंग से उसकी देख रेख नहीं होती है, जिसकी एक मिसाल जो है ये घाट है। इस घाट को बनाया ही गया था ताकि गंगा नदी की स्वच्छता भी बनी रहे, और यहाँ पे ये जो धोबी समाज के लोग हैं, यानी जो रजक समाज के लोग हैं, उनको व्यवस्थित घाट मिल सके और यहाँ पे उनकी आजीविका और जो काम धाम है वो चल सके। लेकिन अब समस्या ये है कि जिस घाट को बनाया गया था, आज ये लोग खुद पानी की समस्या से बदहाल हैं। कई जगह घाट जो है वो जर्जर हो चुका है, कभी भी ऐसे लगता है कि चलते हुए ज़मीन धंस सकती है। और ऐसे अनेक समस्याएं और दुर्व्यवस्थाएं जो हैं वो घाट में देखने को मिल रही है। बात करने पे यहाँ पे लोगों का, जो समाज के लोग हैं, धोबी समाज के लोग का यही कहना है कि कई बार इन्होंने प्रशासन से गुहार भी लगाई है, जनप्रतिनिधियों से संपर्क भी किया है जन समस्या के लिए, लेकिन समाधान के नाम पे शून्य। आइए इनसे बात करते हैं और इस समस्या को और भी हम विस्तार से जानते हैं। ये बहुत ही पुराना और कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कोनिया का धोबी घाट है, और जो धोबी लोग हैं या जो रजक समाज के लोग हैं उनकी निर्भरता इस पे पूरी तरीके से है, उनकी आजीविका उस पर निर्भर है। और इस घाट का निर्माण ही इसीलिए किया गया था कि उनके आजीविका में जो है वो सुगमता मिलेगी। लेकिन वर्तमान में स्थिति देखिए कि ये घाट जो है पूरी तरीके से जर्जर हो गया है। और अगर आप चूँकि आगे जा भी नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतनी जर्जर हो चुका है कि ऐसी उम्मीद है कि कभी भी ये गिर सकता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, निर्भरता है और आना जाना हो रहा है। तो सोचिए कितना जोखिम लेके ये लोग आ जा रहे हैं इसी रास्ते, और यहीं पे कपड़ा फैला रहे हैं, डाल रहे हैं। तो समस्या विकट है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की नज़र इन सभी चीज़ों पे जाएगी। यहाँ पे जो अन्य समस्याएं हैं उसको दरकिनार करते हुए पहले ये देखिए, घाट जो है पूरी तरीके से टूट गया है और अंदर से ये जो चीज़ें हैं फूट के निकल रही हैं। गंदगी तो है ही है, दूसरी चीज़ ये है कि घाट है, कपड़े यहाँ पे साफ़ होते हैं और चूँकि लोग भी रहते हैं, सोचिए कितनी बीमारियों को भी आह्वान दे रहा है। दूसरी चीज़ कि इनको कितनी विशेष समस्या इससे होती होगी। इसके बारे में आइए विस्तार से पहले इनसे जानते हैं। बताइए सर ज़रा इस विशेष समस्या के बारे में। मेरा नाम अनिल कनौजिया है, मैं जिला धोबी घाट बचाव समिति कोनिया का अध्यक्ष हूँ। जी, स्वागत है। और रह गया यहाँ पे जो ये आप समस्या दिखा रही हैं, तो ये समस्या बहुत विकट समस्या है। ये यहाँ पे पूरा ये बस्ती है, ये बस्ती के अंदर कोई सीवर लाइन अभी तक नहीं था। अब जो है 1 साल से पड़ा हुआ है। उसके पहले से इसके अंदर पूरे बस्ती का सीवर का पानी, लैट्रिन का पानी पूरा इसमें आता है। और मैं यही प्रशासन से कहना चाहूँगा कि अगर इसके अंदर सीवर और लैट्रिन बाथरूम का पानी आएगा तो यहाँ के जितने लोग हैं अस्वस्थ हमेशा रहते हैं, और धोबी समाज को यहाँ काम करने में बहुत दिक्कत होता है। रह गया ये सीवर का पानी आने से ये जब ओवरफ्लो करता है तो ये सारे 300 घरों में पानी पहुँच जाता है, जिससे कि ये हमेशा आ जाते हैं धोबी घाट को बंद करवाने के लिए। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि इस कोनिया में सीवर लाइन अच्छी होनी चाहिए, जिससे पानी इसके अंदर वो ना आए, वो पानी अपना उधर से भेजें। दूसरा लेन उसका रहना चाहिए व्यवस्थित ढंग से, जो यहाँ पे आके इस तरीके से बह रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ जानना चाहेंगे सर, जो पानी की समस्या भी सुनने को मिली थी आप यहाँ पे,
उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं देखिए, पेयजल का काम तो यहाँ पे बढ़िया है, पेयजल में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को काम करने के लिए भी पानी का कोई दिक्कत नहीं है। रह गया ये मेरा कैंपस जो है अभी तक असुरक्षित है, मतलब इसमें आए दिन हर तरफ से लोग चले आते हैं। मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि ये पूरी बाउंड्री बहाल हो जाए, इसके अंदर अदर कोई आदमी ना है। नगर निगम जो जिला धोबी घाट बचाओ समिति को दिया है तो उसके रख रखाव में उसको सौंपा गया है। तो जब ये बाहर से लोग आएंगे तो ये मेरा सुरक्षित नहीं है। आए दिन यहाँ लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, असामाजिक तत्व करते हैं, और हमारा कपड़ा भी आए दिन गायब होता रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये सब अगर काम हो जाए तो ये एकदम ठीक तरीके से हो जाए, बस मेरा यही कहना है। ठीक है। इन सभी शिकायतों को लेके आपने क्या नगर निगम से कोई फरियाद की हाल फिलहाल, या प्रशासन से उनके संदर्भ में इन बातों को डाला है? हम लोग डाले हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं मिला बस उनकी तरफ केवल से। खाना पूर्ति करके जो है वो लोग रख लेते हैं। कोई अभी हमारे समाज का 23 फरवरी को बाबा संत गाडगे जयंती था, तो उसमें राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु आए थे, रविंदर जायसवाल आए थे। उनको भी हम लोग लिखित मांग पत्र में यही सब दिए हैं कि हमारा ये सब हो जाए तो मेरा धोबी घाट जो है एकदम सुरक्षित रहे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि यहाँ पे चूँकि बनारस में गंगा नदी की स्वच्छता के लिए कई सारे अभियान चलाए जाते हैं, और फिर इस घाट का विस्तार भी उसी अभियान के तहत हुआ था तब की अगर हम बात करें। लेकिन हाल फिलहाल में आप बता रहे हैं कि समस्याएं काफ़ी हो रही हैं, आप जीविका भी इससे प्रभावित होता होगा निश्चित तौर पे। हाँ जी, हमारे जीविका भी प्रभावित होता है, क्योंकि निर्भरता आप लोग की इसी पे है। इसी से है। हाँ, इसीलिए हम लोग गंगा जी को देखिए हम लोग भी छोड़ दिए हैं, इसलिए कि गंगा हम लोगों की माँ है। और जब प्रशासन, जब सरकार उसको लगा है साफ करने के लिए, तो हम उसको गंदा क्यों करें? बिल्कुल। तो इसीलिए हम अपने कार्य को, जीविका हमारा बराबर निरंतर चलता रहे, इसीलिए मैं हर समय इसी का मांग करता हूँ कि मेरा ये सुरक्षित रहेगा, तभी हम आगे हमारी जीविका एकदम बढ़िया से चलेगी। मलकल की क्या समस्या है यहाँ पे? देखिए ये क्या है कि ये पूरा अभी आप दिखाइएगा, पूरा पोखरा है, फोटोज के जरिए पूरा पोखरा है, पूरा इसमें एकदम इसकी भी मांग सफाई के लिए मांग की है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। सफाई के लिए मतलब यहाँ कोई सफाई कर्मी या किसी को नगर निगम द्वारा भेजा नहीं जाता है? नहीं भेजा जाता, जो भी करते हैं हम लोग अपने हाथ से करते हैं। आप लोग खुद करते हैं? हाँ। संगठित होके, मतलब संगठित होके। हाँ। इस ऐतिहासिक घाट की दुर्व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे हम, और देखिए यहाँ पे कितनी दुर्व्यवस्था है, चीज़ें और गंदगी के साथ साथ यहाँ पे ये भी सुनने को मिल रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ही 2 लोग इसमें गिर गए थे। आप जरा विस्तार से बताइए सर, पहले अपना परिचय दीजिए। जिला धोबी घाट बचाव समिति के महामंत्री हूँ जी। मुझे गंगा हटाया गया तो मुझे मतलब कि इस घाट को हमारी इतनी गंदगी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले एक दादा थे, गिर गए थे, इसमें 20-25 हज़ार रुपये खर्चा भी हो गया था, 70-80 टका लगा हुआ था। हमारे को सरकार मुझे हटाए गंगा से, तो हमको सुविधा ढंग कर दे, हमको व्यवस्था ढंग कर दे। टूटा पीटा क्योंकि मेरा बहुत सारी चीज़ें हैं कि गल गया है। हाँ, एकदम जर्जर हो गया है, कंगाल टाइप का हो गया, ये जो है ना, ये पूरा एकदम जर्जर हो गया है जी। इसीलिए हम सोचते कि हमारी सरकार को ऊपर वाले हैं, बस मुझे ध्यान दे के हमारा काम करें, और थोड़ा से हमारी व्यवस्था का भी ध्यान दे, क्योंकि धोबी समाज का कोई व्यवस्था कोई ध्यान नहीं देता है। धोबी समाज को कोई चीज़ को सुविधा नहीं मिलता है, और कोई जाति को देखिए हर चीज़ सुविधा मिलता है। हम लोग कोई समाज को कोई नहीं मिलता कि कोई भी लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए धोबी समाज को ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि देखिए, जातिगत या जो भी चीज़ें हैं वो तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, बट सबसे पहली चीज़ है कि सामाजिक चीज़ें हैं, ये चीज़ समाज का हिस्सा है, और आप लोग की आजीविका की निर्भरता है इन सभी चीज़ों पे। एक तरीके से ये जो घाट है वो ऐतिहासिक धरोहर है, इतना पुराना घाट है, और आप लोग को वहाँ चूँकि अक्सर इस तरीके का पहले हम कह सकते हैं आरोप भी लगाया जाता था कि गंगा नदी की सफाई में काफ़ी गंदगी हो जा रही है, ये हो जा रहा है, तब से हटाया भी गया। लेकिन अगर ऐसी वैकल्पिक सुविधा दी गई है तो फिर इसको बनाए रखना चाहिए ना। बिल्कुल। और हम लोग कितना दिन, फिर जब ऐसा व्यवस्था रहेगा तो हम लोग कितना दिन यहाँ पर काम कर पाएंगे? फिर हम लोग मजबूरन फिर हमको गंगा में उतरना पड़ जाएगा। अच्छा, हाँ सर, एक प्रश्न ये भी है कि चूँकि आप ही लोग यहाँ पे रह रहे हैं,
तो ये सब जो इतने चीजें फेंकी गई हैं, क्या बाहरी लोग भी आके फेंकते हैं क्या इसमें? ये देखिए, हम लोग तो यहाँ पर इस अपना काम करके अपने घर चले जाते हैं। आप लोग की तो कर्म भूमि है ये। जो मतलब हम लोग तो शाम को यहाँ से चले जाते हैं, जो सुबह से दोपहर में यहाँ के जो जितने निवासी यहाँ के हैं, जो बस्ती वाले वो लोग ये गंदगी करते हैं। हम लोग देखिए अभी उस दिन पूरा सफाई करके जगह जगह कूड़ा का अंबार लगा था, तो हम लोग उसको जलाएं, अपने हाथ से सब किए हैं। देखिए आपके सामने सब पड़ा हुआ है, ये नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग जो है, अगर हम लोग कुछ बोलते हैं, ये हमारा अगर जिस दिन मेरा ये बाउंड्री वाल अगर ऊंचा हो जाता है 10 फीट, उस स्थानीय लोग इसमें कुछ फेंक ही नहीं पाएंगे। मुश्किल लोगों के लिए भी होगा। कमजोरी तो हम ही लोग का है कि हमारा जब घर खुला रहेगा तो हमारे घर में सब कोई घुसेगा ही। जब जिस दिन मैं अपने घर को बंद कर लूँगा, मेरा घर सुरक्षित हो जाएगा। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि ये मेरा बाउंड्री वाल हो जाए तो इसके अंदर स्थानीय लोग और ऊंचा कर दिया जाए, कोई कूड़ा करकट नहीं करेगा। हाँ, नहीं आते ही देखिए वही चीज थोड़ा सा दिमाग में आया कि चूंकि आप लोगों की तो कर्म भूमि है, आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, क्यों फेंकेंगे? बिल्कुल नहीं, तो वो जनता थोड़ा स्पष्ट हो ना, क्योंकि लोगों का यही रहता है कि जो लोग रह रहे हैं वही लोग फेंक रहे होंगे। मैडम, हम लोग क्यों फेंकेंगे? हम लोग तो यहाँ काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग उसको और साफ करके ही ना उसको बिछाएंगे, रस्सी को बांधेंगे, काम आने जाने में दिक्कत हो। अगर हम ही लोग फेंक देंगे तो हम लोगों को कोई यहाँ करकट नहीं। जो भी हम लोग गंदगी या करते हैं, जो कपड़े को साफ करने में गंदगी निकलता है वही पानी, और वो पानी मेरा इसी में गिरता है, और हम ही लोग के जरिए जो इसको निकाला जाता है समरसेबुल के द्वारा। अगर हम लोग वो ना निकालें तो आए दिन इसके अंदर जो बताए ना, बस्ती के अंदर सीवर लाइन इसी के अंदर जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया है। अगर हम लोग पानी ना निकाले तो ये ओवरफ्लो होके इन्हीं के घर में पहुंच जाता है, और ये लोग हम लोग से लड़ाई करने के लिए हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये प्रशासन हमको दिया है, आप जाके प्रशासन से बोलिए कि ये सीवर लाइन का कोई जुगाड़ करें। लेकिन आप मेरे में क्यों लगाएं? हम तो करेंगे, पानी गिराएंगे, और पानी ओवरफ्लो कर रहा है तो वो आप बंद करिए अपना। लेकिन वो इसको इस काम को ध्यान में न रखते हुए वो हमसे उल्टा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है ना। असल में बात यह है कि ज़्यादातर लोग आरोप प्रत्यारोप वाले ही हैं कि अपनी जो मतलब कह सकते हैं कि गंदगी है या परेशानी है दूसरों पे थोप देते हैं जी, और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, वो तो है ही है ज़्यादातर लोग। अच्छा, और वही मतलब चीज़ें हैं कि सोचिए आप लोग खुद संगठित होके और इसमें से पानी निकालते हैं। हाँ, हम लोग निकालते हैं। अगर हम लोग ना निकाले तो ये 15 दिन में ये भर के ओवरफ्लो कर जाए और इन लोगों को घर में चला जाएगा। और इन लोगों को घर में चला जाता है तो लड़ने के लिए आते हैं, तो पहले हमारी जीविका को बंद कर देते हैं, कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ लगो, और फिर चला जाए प्रशासन के साथ। बताइए, करते काम ये उल्टा किए और लेके जाते हैं हम लोगों को साथ में। इसमें देखिए प्रश्न जो है वो प्रशासन पे भी उठता है कि चूंकि अगर सीवर लाइन की वहाँ बिछा दिए हैं तो उसको जो है वो सेपरेट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा दबाव भी आप लोग पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप लोग को पानी की हमेशा ज़रूरत पड़ रही है और उसी पे आप लोग की निर्भरता है। लेकिन इन लोग का जो है, जो स्थानीय निवासी हैं, निकाय के लोग हैं, उनका सेपरेट कर दें ताकि दिक्कत ही ना हो। हाँ, ठीक है, सही बात कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन यही बात है कि प्रशासन सुने तब ना। मेन चीज़ तो यही है, फरियाद तो लगाते रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आई हैं तो हमारे समस्या को प्रशासन सरकार के पास तक पहुँचाइए और इनसे हमारा निजात दिलाइए। इसके अंदर बड़े बड़े जानवर भी हैं, देखने से ही लग हम लोगों को काम करने में रात में या कब चले आएंगे डर भी एक बना रहता है। इसके अंदर बड़े बड़े जानवर भी हैं। तो मैं यही चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर सरकार को ये दिखाया जाए और इस पे काम हो और ये सुंदर हो जाए तो अच्छा और लगेगा। बिल्कुल, स्थान भी स्वच्छ रहेगा, और कहते भी हैं कि स्वच्छ काशी और सुंदर काशी, तो वो सुंदरता जो है दिखनी चाहिए। बिल्कुल, तो मोदी जी को यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए ना। देखिए सर, एक चीज़ ये भी कहेंगे कि मोदी जी पे बिल्कुल कह सकते हैं, मोदी जी चीज़ों को लागू कर दे रहे हैं, लेकिन जो बीच वाले मीडिएटर्स हैं ना, जिम्मेदारी उनकी रहती है। उनको किस लिए बनारस में रखा गया है कि वो आम जन की समस्याओं को सुने। जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं आप लोग? इसीलिए चुनते हैं ना कि आम जन की समस्या को प्रशासन तक पहुँचाएं। वो बीच में मीडिएटर होते हैं। जब वही लोग चीज़ों को नहीं सुनेंगे तो मोदी जी किसकी जन समस्या सुनेंगे? मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल भाई, मोदी जी का तो कहना है, हाँ, इसलिए कि वो स्वच्छता पे काम करे मोदी, लेकिन उनको चाहिए ना। तो अब हम किससे, हम तो डायरेक्टली मोदी जी को ही बोलेंगे ना। वो तो आम जन में डायरेक्ट लोग मोदी जी को बोलेंगे। हम लोग तो देखिए, हम लोग वोट भी तो मोदी जी को देख कर देते हैं। जो लोकल अन्य खड़ा था उसको हम नहीं देखते हैं। हम तो जान रहे कि सरकार ऊपर ध्यान देगा, अगर हम उनको वोट देंगे तो वो नीचे वालों को बोलेंगे। बिल्कुल, तो नीचे वालों को अब करना चाहिए ना। देखिए, इंसान कहता भी उसी को है जिससे उम्मीद रहती है।
है ना। तो बस बात वही- आप यही लोग सब की बात है ना। बिल्कुल हाँ। भावनाओं को बिल्कुल समझ रहे हैं सर। और देखिए, एक मीडिया के तौर पे भी हम लोग आए हैं इसीलिए उतने दूर से कि आप लोग की समस्या है वो समस्या प्रशासन तक मैंने पहुँचे। आपको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा जी कि आप लोग आए हैं और हमारी समस्या को ऊपर तक आप लोग दिखाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बस यही आपसे कहना मैं चाहूँगा। चलिए, आपने यहाँ पे धोबी समाज की समस्याओं को सुना और एक तौर पे हम कह सकते हैं कि ये समस्या जो है ये सिर्फ इनकी समस्या नहीं है, बल्कि ये कई प्रश्न खड़ा करती है प्रशासन के ऊपर भी, नगर निगम के ऊपर भी, कि आखिर जो परियोजनाएं या जो चीज़ें कागज़ पे इतनी धड़ल्ले से लागू कर दी जाती हैं वो धरातल पे उतरने पे इतनी धराशायी क्यों हो जाती हैं, धरातल पे उस तरीके से वो क्यों नहीं चल पाती हैं। कई प्रश्न ये खड़ा करता है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की नज़र इन सभी दुर्व्यवस्थाओं और असामाजिक तत्वों और इन सभी जो परेशानियां हैं लोगों की, क्योंकि आजीविका की निर्भरता भी है इन लोगों की, उस पे जाएगी और तब तक हमारी भी नज़र इस पे बनी रहेगी। और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डालम्स न्यूज़ के साथ।